हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सबका परन भाई गाइस। और गाइस मुझे माफ़ कर देना, सॉरी मैं वीडियो लाने में लेट हो गया, मेरे पेपर चल रहे थे। क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बिजी हो गया था, माफ़ कर देना, प्लीज़ माफ़ कर देना। और गाइस अगर आप बात करना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड का लिंक मैं कम्युनिटी टैब में फिर से दे दूंगा। और मैं आपसे एक्टिव हो चुका हूँ। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गया। सॉरी माय प्यारी ऑडियंस, मुझे माफ़ कर दो यार, बहुत प्रॉब्लम्स है ज़िंदगी में, क्या कर सकते हैं, छोड़ो। और अब मैं आप सबके लिए गाइस मिस्टर मेरे हाई स्कूल लव स्टोरी के गाइस सीजन 6 का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। और गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर लो। और हम अपनी अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात बोलता हूँ कि सपोर्ट दिखाओ पर मेरे को। ओके गाइस, और हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं किसी बकवास के गाइस। सो लेट्स रोल द इंट्रो। हमने शो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था गाइस कि जो अपने रॉक होते हैं और हिना टीना होते हैं वो मिस्सो को परेशान कर रहे होते हैं। मिस्सो का बैग दे एक दूसरे के पास, मतलब कैच कैच खेल रहे होते हैं मिस्सो के बैग से। और फिर मिस्सो अपना भाग रहा होता है बैग को पकड़ने के लिए। और फिर उसके बाद टीना आखिरी में किसी तरह, मतलब कि टीना उसका बैग वहाँ फेंक के चली जाती है। पर वो पता टीना हिना टीना जानबूझ के करती है ऐसा। वो मिस्सो को और ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। और फिर मिस्सो अपना किताबें उठा रहा होता है, उसकी बैग गिरा होता है ना, इस किताबें निकल गई होती हैं और मिस्सो अपना बैग से रख रहा होता है और मिस्सो के से हंस रहे होते हैं। और वहाँ पे क्लास की कुछ लड़कियाँ आती हैं, वो बोलती हैं तुम रो मत। हाँ, इंग्लिश में ही। हाँ, मतलब कि मिस्सो को पहले ही बर्डमैन ने, मतलब कि मिस्सो अमेरिका जा रहा था तो मिस्सो ने कहा था बर्डमैन में वहाँ पे मैनेज कैसे करूँगा, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है। तो बर्डमैन कहते अच्छा ये बात है। तो बर्डमैन उस पर टेली मतलब कि ट्रांसलेशन उनके पास होती है। जो क्या कहते हैं, गन होती है बर्डमैन के पास, जो तुम बर्डमैन उस पर फायर करते हैं तो वो बोलते हैं कि अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब सामने वाला तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकता है और तुम भी उसको वो तुम्हारी बात भी समझ सकता है सामने वाला। तुम चाहे इंग्लिश में बात करो, चाहे वो तुमको लगेगा कि जिस भाषा में तुम बात करते हो ना उसी भाषा में लगेगा। मतलब कुछ ऐसी गन होती है बर्डमैन के पास। तो मुझसे कहता है वाह बर्डमैन, आपने कोई बताया तो नहीं। तो बर्डमैन कहता है मुझे जरूरत नहीं लगी बताने की। तभी मिस्सो उनसे बात कर पा रहा था। वहाँ पे तो गैस वैसे इंग्लिश ही चलती है अमेरिका में। हाँ, अमेरिका में इंग्लिश ही चलती है क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, इसी वजह से। छोड़ो, ध्यान दो उस बात को, हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। और फिर वो लड़कियां कहती हैं कि तुम रो मत, ये ऐसे ही सबको परेशान करते हैं। तो मुझे कहता अच्छा। तो बोलते हैं हाँ, पता नहीं किस बात का घमंड है इन सबको, एक लड़की बोलती है। तो वो फिर, और वहाँ पे ना कहीं दूर से ना टीना देख रही होती है, बोलती क्या ये क्लास की लड़की है, इस लड़के के पास क्यों आ रही। आपको तो पता है, मैंने बताया ना मिस अपना है इतना क्यूट कि उसे हिना टीना देखते ही उसे बड़ा अच्छी लगे। वो बोलती कितना क्यूट लड़का है, और इसके पास इतनी सारी लड़कियाँ कर रही हैं। और हिना टीना वहाँ पे देती थी और बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो सारी, तुम सबने मेरा होमवर्क करा कि नहीं। तो वो बोलती हैं वो हमने अभी करना बाकी। तो बोलते जल्दी करो, मुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट चाहिए, अगर मेरे को टीचर नहीं डांटा मैं तुम सबको नहीं छोड़ने वाली। और वो ऐसे डरा धमका के भगा देती हैं और फिर वो वहाँ से चल जाती हैं हंसते हुए। और वैसे मिस्टर को, और फिर वो जाते हुए बोलती हैं, बल्कि अपने मन में बोलती हैं वाह कितना क्यूट है, कितना अच्छा लग रहा है, तो ये भी अच्छा लग रहा है तो। बट क्या कर सकते हैं, अगर हमने रॉक के साथ किया तो फिर रॉक हमें बोलेगा, हम उसके ताने नहीं सुन सकती, वो बोलेगा। और फिर उसके बाद गाइस हमें अब सीन दिखाया जाता है क्लास का, जहाँ पे अब वो सब अब मिलके दादागिरी कर रहे होते हैं बस। और कौन करेगा दादागिरी, रॉक चीना और हिना टीना वहीं पे अपनी दादागिरी कर रही होती है। और उनके उस टाइम पे बॉयफ्रेंड नहीं होते हैं। हाँ, बॉयफ्रेंड उस टाइम पे नहीं होते हैं।
अभी गाइस अभी बहुत बीच का बहुत टाइम बाकी है, अभी 4 साल बाकी है, उसमें बनेंगे, देखना कैसे। और फिर जब अपने क्लास में ना वो दादागिरी कर रहे होते हैं वो तीनों, तो वो हिना टीना होते हैं, वो बोलते तुमने अभी तक मेरा होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं करा। वो एक की तो वो पकड़ लेती है, कॉलर पकड़ लेती है हिना, फिर तुमने मेरा होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं करा जब मैंने तुमको बोला था। तो वो बोलती है कि कैसी सुपरस्टार है। तो एक लड़की होती है बोलती कि कैसी सुपरस्टार हो, मतलब कि कैसी हीरोइन हो, एक दूसरे पे दादागिरी कर दिखाती हो। तो वो बोलते हाँ तो तुम्हें उससे क्या। वो उसको कुछ कह नहीं सकती थी ना उस लड़की को, क्योंकि वो भी एक हीरोइन थी। मैंने बताया था ना गाइस, वो भी बहुत बड़ा स्कूल था अमेरिका का। और फिर जब अपना मिसो क्लास में बैठा होता है ना, तब उसके पास आता है रॉक और उसके 2-3 दोस्त, और वो कहते हैं ए लड़के, अब से तू मेरा होमवर्क भी करेगा, अगर तूने हमारा होमवर्क नहीं करा तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, यहाँ पे हमारी मर्जी चलती है। वो क्या तुम मिसो को मतलब वो डराने लगता है, मतलब मिसो को परेशान करने लगता है वो रॉक अपना। रॉक कहता है अगर तूने यहाँ पे मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, अगर तूने मुझे परेशान किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरी सारी बात मानना और मेरा होमवर्क भी करना। और एक और बात, यहाँ पे अगर किसी टीचर को कंप्लेन करी ना तो तू तो गया बे। मिसो को वो डराते हैं और फिर मिसो डर जाता है, मतलब मिसो डरा होता है। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा होमवर्क तुम्हारा। तो मिसो कहता है अच्छा ठीक है होमवर्क कर दूंगा। और फिर उसके बाद हमारे टीचर की होती है क्लास में एंट्री, और वो कहते हैं मतलब सारे बच्चे, मतलब जैसे ही टीचर आते हैं तो सब बच्चे खड़े होते हैं, मतलब टीचर्स को रिस्पेक्ट देनी होती है, अगर नहीं देते तो आप तो जानते हैं कि टीचर कैसे होते हैं। अपने इंडिया के टीचर से देख लो जैसे धुनाई करते हैं, अगर नहीं करूँगी रिस्पेक्ट तो। हाँ वो हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। हाँ तो मैं कह रहा था कि जो अपने क्लास में सर आते हैं वो सब बच्चे सर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बट अपना रॉक एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल उस बंदे का, वो कुछ नहीं बोलता। सर को बहुत गुस्सा आता है, कहते किसी को पीट दूंगा। तो वो सर रॉक को घूरने लगता है, रॉक अपनी नजर घुमा लेता है और अपना बैठ रहता है, सर के आने पे खड़ा नहीं होता। इससे सर को बहुत बुरा लगता है। फिर बदतमीज भी है। और फिर उसके बाद सर मिस्सो को बुलाते हैं और मिस्सो को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बोलते हैं मिस्सो अपना इंट्रोडक्शन दो सबको। तो मिस्सो बोलता आई एम मिस्सो, यस वहाँ इंग्लिश चलती है, आई एम मिस्सो, आई एम मित्सो, हाँ मित्सो है। वो बोलता है मैं मित्सो हूँ और मैं इंडिया से आया हूँ, नहीं इंडिया से नहीं जापान से, आई एम कम फ्रॉम जापान। मित्सो बोलता है, तो वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं जापान से आया हूँ और मतलब अपने बारे में सब कुछ बताता। तो सर कहते हैं बहुत बढ़िया मित्सो, जाओ अपनी अब सीट पे बैठ जाओ। और मित्सो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। और जो अपनी क्लास में हियाटिन होती है ना, वो सिर्फ मिस्सो के घूरती है। वो बोलती क्या लड़का है ये बे, जब से देखा इसके ना मन नहीं मानता, पता नहीं कितना प्यारा लड़का है, क्यूट लग रहा है, बट क्या करें हमको धमकाना पड़ता है इस रॉक की वजह से। अगर ये ना होता ना हम इसको धमकाते नहीं, क्या क्यूट है, हमको बहुत मज़ा आएगा। और फिर मिस्सो होता है के पास रॉक आता है और सर मतलब अपना होमवर्क दे के चले जाते हैं। और फिर मतलब क्लास खत्म हो चुकी होती है, तो फिर उसके पास रॉक आता है और रॉक बोलता है ये ले मेरी कॉपी पकड़, अगर कल मेरा होमवर्क तुझे नहीं दिया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट चाहिए। मतलब रॉक अपनी बॉडी दिखाते हुए, मतलब बॉडी तो थी नहीं, बॉडी थी इतनी भी मतलब थोड़ी बहुत तो थी, वो अपनी बॉडी दिखाता बोलता देखा है मेरी बॉडी, तुझे छोड़ूंगा नहीं, बहुत मारूंगा। मतलब वो मिस्सो को डराता है। और फिर उसके बाद क्लास की लड़कियाँ देख के थी क्या बच्चा है, मतलब आते उसको डराने लग गया। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। हिना टीना कहते हैं उसे क्या गुरु अपना काम करो, गुस्सा हो जाते हैं अगर मिस्सो को कोई घूरता है ना लड़की, तो हिना टीना गुस्सा हो जाती हैं। और फिर अपने मिस्सो अपना वहाँ से चला जाता है। और मतलब कि रोक कहते हैं इसको तो बच्चों देखो तो बहुत परेशान करूँगा, इतना परेशान करूँगा ना तूने सोची नहीं होगी, बहुत परेशान करना। वो कहता है कि इसको चलो
परेशान करते हैं बहुत अलग अलग तरीक़ों से। और वो हिना टीना भी को कहता है इधर, वो दोनों को बुलाता है, बोलता है चलो अब मिस्सो को परेशान करना है। वो कहते नहीं नहीं उसको नहीं परेशान करना। बोलते हैं रॉक घूरता है, वो कहते क्या, तो वो कहते कुछ नहीं चलो परेशान करते हैं। बोलते तो कोई बहुत टाइम से मुर्गा मिला नहीं, यहाँ पे ज़्यादा कौन है, लड़कियाँ हैं और जो कुछ दोस्त हैं मेरे, उनको तो मैं कर नहीं सकता। और ये फटूचे को मैं परेशान करके थक गया हूँ, बोर हो गया हूँ, बट अभी इसको परेशान करते हैं। और फिर जो रॉक होता है ना, वो कहते चला जाओ अब इसके मज़े लेते हैं, अब इसकी रैगिंग करते हैं। और फिर जब मिस्सो अपना वहाँ से क्लास से बाहर चला जाता है, मतलब 4 पीरियड्स के बाद चला जाता है, और फिर मिस्सो अपना बाहर बैठा होता है ग्राउंड में, बताया था ना बहुत बड़ा है तो वहाँ पे ग्राउंड भी होता है, तो मिस्सो अपना ग्राउंड में बैठा होता है। और फिर वहाँ पे आए रॉक बोलता है चलो अब आएगा मज़ा, और वहाँ पे फुटबॉल का मैच चल रहा था। रॉक अपने बीच में घुसा देता है टांग, और वो जानबूझ के मिस्सो की तरफ फिट कर देता है, जिससे मिस्सो को बॉल लग जाती है और मिस्सो गिर जाता है। मिस्सो बोलता है किसने करा ये, और जिस वजह से मिस्सो के मुंह लाल हो जाता है और मिस्सो का चेहरा पूरा बिल्कुल लाल हो जाता है। तो रॉक बोलता है मैंने करा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, और वो हंसने लगते हैं। बट हिना टीना को अच्छा नहीं लगता, ऊपर वो भी क्या करें, मजबूरी है, वो भी कहते हैं, वो भी हंसने लगती हैं। और फिर वो कहते हैं मज़ा है इसको परेशान करके, उसको रोज़ परेशान करने के अलग ही मजे हैं इसको, इस पट्टू को। और फिर वहाँ पे आती हैं क्लास की लड़कियाँ, बोलती हैं तुम खड़े हो जाओ, तुम ये ऐसे ही सबको परेशान करते हैं, तुम नए नहीं हो, ये सबको परेशान करते हैं। कि मन कर रहा है मैं इन सबको मैं रोक के तो चाटा मारूं खिंचा के, बहुत बुरा, मेरे को इतना मन कर रहा है ना, छोड़ने वाला नहीं उस रॉक को। तो बोलते तुम्हारे साथ क्या किया उस रॉक ने, मिस्सो बहुत सैड होता है। तो बोलते हैं इश्क पता नहीं बहुत परेशान करा है इन्होंने सबको मिलकर, बहुत परेशान करता है, अपनी दादागिरी दिखाते हैं क्लास में। और हमसे ये हिना टीना होमवर्क करवाती है अपना सारा, करती तो है नहीं अपना सारा होमवर्क हमसे कराती है, हमको अपना भी करना होता है होमवर्क, बट इनका करना पड़ता है, नहीं करती तो बहुत परेशान करती हैं हमको। ये हिना टीना बहुत अपनी रॉक दिखाती है, इनको तो छोड़ूंगी नहीं मैं, बट क्या करें मिस्सो भी। और फिर ऐसे ही ना गाइस उनको मतलब मिस्सो ऐसे वो पूरा दिन बीत जाता है। जब मिस्सो अपने घर पर होता है ना गाइस, तो उसकी मॉम बोलते हैं क्या हो मिस्सो तुम उदास क्यों है, तो मिस्सो बोलता है कहाँ उदास हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है नहीं मिस्सो तुम उदास हो। तो मिस्सो बोलता है मम्मी को दोस्तों की याद आ रही है, दोस्त मिस्सो झूठ बोल देता है। उसके वहाँ पे दोस्त है ही कौन, कबाओ साबू तो कब वो दोस्त है, वो दोस्त भी नहीं है, मक्कार है मतलब वो भी लगे बाज है, मतलब जो ही बोलो गाइस, बट वो दोस्त कहने लायक नहीं है। उनको परेशान करते थे हमेशा मिस्सो को, और वो बोलते मिचिको की याद करिए, मिस्सो कहता मिचिको है थू, मिस्सो कहता आ थू मिस्सो अपने मन में कहता आ थू, उस गोल्ड डिगर को कौन याद करेगा। बट मिस्सो भूल चुका था ना सब अपनी पाकों को, तो वो क्या करे मिस्सो भी अपने पापों को तो भूल चुका था। बट मिस्सो को एहसास था कि वो किसी को तो रोज याद करता है, रोज एहसास था मिस्सो को, एहसास होता है। तो उसकी बहन कहती है, उसकी बहन बोलती है भैया मेरा तो एडमिशन बहुत अच्छी जगह हुआ है, मेरे तो वहाँ पे बहुत सारे दोस्त जो है। तो मिस्सो कहता है अच्छी बात है गान को। और मिस्सो कहता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है खाना दे दो, वो अपना खाना मिस्सो की मम्मी मिस्सो को खाना दे देती है। और फिर अपना मिस्सो अपना चला जाता है, मतलब मिस्सो रोता है, मिस्सो के आँख से आंसू आते हैं। मिस्सो जब बेड पे लेटा होता है अपने, तो वो कहता है क्या है यार मुझे बहुत परेशान करते हैं। और फिर अपना नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्सो का हमें स्कूल में सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्सो अपना बैठा होता है डेस्क पे, मतलब मिस्सो छुप के आ गया होता है। तो बोलते हैं रॉक से तो बच के रहना पड़ेगा, और अचानक से उसके सामने हो जाता है। वो कहता है रॉक कहता है मेरा होमवर्क कहाँ है, होमवर्क दे मेरा। तो मिस्सो आप जानते हो मिस्सो पढ़ाई में कैसा है, तो रॉक ने गलत बंदे को होमवर्क दे दिया, आप जानते हैं ना। तो फिर मिस्सो कहता है ये ले होमवर्क तेरा। वो कहता है अच्छा तूने होमवर्क कर भी दिया इतना सारा, बोलता है हाँ कर दिया।
और वो चेक करने लगता, बोलता अच्छी बात है कर दिया। तो वो कहता है हाँ आज मैं अपनी सबमिट कर दूँगा कॉपी। तो मुझसे क्या पता था, मिस्टर ने सारे क्वेश्चन, आप तो जानते हैं ना मिस्टर कैसे पढ़ा है, मिस्टर ने कुछ भी लिख दिया। उन्होंने मिस्टर बोलता अगर होमवर्क नहीं करा तो ये छोड़ेगा नहीं मुझे। तो मिस्टर ने होमवर्क कर दिया था। मिस्टर अपनी रेपुटेशन नहीं बिगाड़ना चाहता था ना स्कूल के पहले दिन। और फिर उसके बाद जब रोग अपनी सबमिट कर देता है कॉपी, सर भी आगे होते हैं, मतलब रोग भी अपनी सबमिट कर देता है। सर को यकीन, तो वो रोक अपनी वो जानने को बोलता है सर मैंने आज होमवर्क कर दिया, सबसे पहले मेरा सबमिट करा है। तो वो सर बोलते हैं बहुत अच्छी बात है रोक। और फिर रोक के जब सर उसका होमवर्क करना चाहते हैं, वो बोलते हैं रोक ये क्या है, ये सारा का सारा होमवर्क गलत क्यों है, इसमें तो एक भी क्वेश्चन सही है, तुम्हें इतना भी नहीं पता 2 + 2 4 होता है 5 नहीं। तो रोक बोलते क्या, वो मिस्टर की तरफ घूमने लगता है। मिस्टर अपना मुंह साइड टेढ़ी कर लेता है, वो बोलता है मुझसे बच्चे छोड़ो नहीं। और सर उसका सारा बोलता है ये सारा का सारा होमवर्क गलत है, तुझे इतना भी नहीं आता, तू कब से पढ़ रहा है। तो रॉक बोलता है किस बच के है यार, वो बोलता है मिस्टर तुझे मैं नहीं छोड़ने। तो मिस्टर अपना मुंह साइड कर लेता है, मिस्टर बोलता है गया आज मैं। और जो क्लास की लड़की होती है वो बोलती क्या इसने इसका होमवर्क गलत करा, गया ही है, फिनिश देम। मतलब क्लास की लड़कियां बोल रही होती हैं ऐसा। और फिर हिनटी ने बोलती, हिनटी ने ऐसा होती है पीछे पेट पकड़ के, वो बोलती मजा आ गया जिस रोग का परेशान देख के, आए हाय जो मजा आया ना, सबको परेशान करता है। आज इसको परेशान करते हैं वो अलग बात है, हम लड़कियों को परेशान करती हैं, सब लड़कियों को भी करता है, वो अलग बात है। और फिर रोग कहता है तू तो गया बेटे, जैसे ही सर जाता है रोग उसके पास आता है, रोग उसकी वो पकड़ लेता है कॉलर, वो बोलता है तूने मेरा होमवर्क गलत क्यों किया जानबूझ के। तो मुझसे बोलता है मेरे को होमवर्क आना भी तो चाहिए ना, तुम होमवर्क दे दिया और तुम मुझे धमकी दे नहीं करा तो नहीं छोड़ूंगा, तो मैंने कर दिया। तो बोलता है बता नहीं सकता था मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ। तो मुझसे बोला तुमने मौका कहाँ दी, तुम तो अपना बोल के चले गए। बोलता ज़्यादा शाना बन रहा है तो जब तो अभी बताता हूँ। और फिर रॉक उसके मुझसे के मुँह पर मुक्का मारता है, जिससे से मिस्टर का मुंह सूज जाता है। और वो कहता है आगे से अगर ऐसी हरकत करी ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मिस्टर के बच्चे। और वो रॉक वहाँ से चला जाता है गुस्से में। और हिना टीना को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बोलते हैं क्या मैंने मिस्टर को मारा, इसको तो नहीं छोड़ने वाली। उनको गुस्सा आ रहा होता है हिना टीना को, पर वो कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर पा रही थी। तो वो बोलते हैं इस रॉक के बच्चे ने इसको मारा, पर हम भी क्या कर सकते हैं। और फिर हम आगे का सीन दिखाया जाता है कि रॉक बहुत गुस्से में होता है, वो कहता है छोड़ूंगा नहीं मिस्टर तुझे तो। और तो उसके दोस्त कहते हैं पर रॉक तो शांत हो जाना है, इतना भड़क मत। वो कहता कि इसने मेरी पूरी क्लास के सामने बेइज्जती करी है, इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला। और वहाँ हिना टीना बैठे और हिना टीना कहती तुमने मिस्टर को क्यों मारा। तो बोलते तुम्हें क्या इतना दर्द हो रहा है। तो बोलते तुम जब से मिस्टर तुम बदल सी गई हो, तुम बार बार टोकती हो मुझे। तो बोलते तुम ऐसे तुमने बट मारा क्यों। तो बोलते तुम्हें इससे क्या, मैंने उसको मारा है ना, तुमको थोड़ा ना मारा है। तो बोलते कि तुमने अगर इसने कंप्लेन कर दी तो हम सब फंस जाएंगे ना। अगर ये बात तुम्हारे पापा को पता लग गई तो वो तुम्हारे पापा छोड़ेंगे तुम्हें। तो वो बोलता है कि ऐसा होगा तभी तो ना मैंने उसको वार्निंग दे रखी, अगर उसने उस तरह से भी कंप्लेन कर दी ना मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तो फिर उसका जो छीना टीना कहते अच्छा तो कहते हैं हाँ बिल्कुल। और फिर क्लास की लड़कियां आती हैं उसका वो बोलती हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें साफ मना कर देना चाहिए था उसको, तुम उसको बता भी देते तो तुम्हें इतना वो नहीं होता। तुम से कहते कोई बात नहीं। तो रॉक कहता है तुझे तो मैं नहीं छोड़ना। तो ऐसे करते करते ना गाइस रॉक मिस्टर को रोज परेशान करने लगता है और हिना टीना को अच्छा नहीं लगता। और ऐसे करते करते गाइस 1 मंथ बीत जाता है, पर रॉक भी सोचता है इसको मैं इतना परेशान कर चुका हूँ बट अभी तक परेशान होता ही नहीं। पर गाइस जो मिस्टर को गाइस रोज रॉक मारता था, रोज मतलब रॉक उसको वो करता था। तो रॉक उसको रोज परेशान करने लगा था।
तो मिस्सो रोता भी था। और बट क्लास की लड़कियां होती थी, वो बोलती कि मिस्सो तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना रॉक तुम्हें रोज परेशान करता रहेगा जब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तो मिस्सो बोलता है मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो फिर उस लड़के कहते तुम चले जाओ मिस्सो, हमसे नहीं देखा जाता, वो तुम्हें रोज परेशान करता है, वो सबको परेशान, हमको तो आदत है, बट मिस्सो वो तुमको हमसे ज़्यादा परेशान करता है रॉक। तो मिस्सो कहता कोई बात नहीं, सह लूँगा। पर मिस्सो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके डैड की इज्जत के लिए, क्योंकि उसके डैड अगर वहाँ से छुड़वा देंगे और वो बोलेगा कि हाँ मैंने तुमको तुम्हारे बेटे को बहुत अच्छी जगह दी है, तुमने वहाँ से क्यों छुड़वाया उस बेटे को, मतलब कि कुछ दिक्कत हो जाती मिस्सो के डैड को। बट मिस्सो कहता है कोई बात नहीं। और हिना टीना कहती है बस कर दो रॉक, तुमने मिस्सो को बहुत परेशान कर रहे हो। तो रॉक कहते तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है मुझे बताओ यार, जब से मिस्सो है तुम मुझे रोज टोकती हो कि उसको मत परेशान किया करो। तो वो बोलते क्या दिक्कत है तुमको, मुझे बता ही दो आज। तो वो बोलती है हमको मिस्सो ना अच्छा लगता, मतलब क्यूट लगता है। तो वो बोलते क्या क्यूट लगता है। तो वो बोलती है हाँ बट तुम मुझे उसको मत मारो, हमें बहुत अच्छा लगता है। बोलते बॉयफ्रेंड बना लो अपना, ना क्यूट लगता है। तो हिना टीना बोलते क्या बोल रहे हो रॉक। तो रॉक बोलते सही तो बोल रहा हूँ, बारह मिस्सो 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 करती रहती हो, छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है ऐसा करना। तो फिर उसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है गाइस जापान में सुमिरे की तरफ। जो सुमिरे होती है वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है, और फिर वो उसने परमानेंट ड्यूटी भी छोड़ दी होती है मिस्सो के जाने के बाद गाइस। गाइस 10-15 दिन पहले ही छोड़ चुकी थी, क्योंकि सुमिरे का मन नहीं लग रहा होता है। और फिर सुमिरे की आँख से आंसू निकल होते हैं, वो बोलते हैं मिस्सो तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे छोड़ के चले गए। और फिर सुमिरे क्या करती है, और ये बात पायन बूबी को भी नहीं पता होती कि सुमिरे पा को भी छोड़ के जा चुकी है। वो दोनों शहर में सिर्फ अकेले ड्यूटी करते थे ना, पाको को मतलब पाको की आइडेंटिटी उन्हें नहीं पता थी पायन बूबी को। और फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमिरे कहती कोई बात नहीं मिस्सो तुम मुझे छोड़ के चले गए। तो उसकी रोबोट होती है बट वो ड्यूटी छोड़ देती है, पर उसके पहले एक रोबोट एक और बात बोल के जाती है सुमिरे पर तुम हार मत मानना, जो तुमने ड्रीम में तुम उसे अपना पूरा करोगी। तो फिर मिस्सो कहता है अच्छा वो नहीं, सुमिरे की कहती है ठीक है रोबोट मैं करूँगी, क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया था। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही दिखी थी। आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और सॉरी माफ़ कर देना लेट वीडियो के लिए, ठीक है गाइस। सॉरी माय प्यारे स्वीट ऑडियंस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी पेपर से। सो हम आपको मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, जानबूझ के कर रहा हूँ, प्लीज़ कर लेना ठीक है। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए